तीसरा जो लेटर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा को लिखा, किसरा को, और उस किसरा का नाम खुसरू परवेज था, वो ईरान का बादशाह था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा को ये लेटर दे के भेजा। वो वाली बहरीन के पास पहुंचे और वाली बहरीन के जरिए शाह ईरान के दरबार में रसूलुल्लाह का ये लेटर पहुंचा। वो ऐसा बदबख्त था, पहले 3 बादशाहों ने इकराम किया। कैसरे रूम ने भी कहा कि अल्लाह की कसम अगर मुझे मौका मिले, मेरे पास फुर्सत हो, तो मैं जाके मदीना में उस नबी के पांव धो के पीऊं। नजाशी ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम कबूल किया। मकौकिस के बारे में तारीख में आता है इस्लाम कबूल करने का इरादा था, रसूलुल्लाह को दिल से नबी मानता था, लेकिन ये नहीं मिलता कि कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। लेकिन ये बदबख्त ऐसा था, लेटर के मुंदरजात और उसकी सारी तफसील आइंदा आने वाले खुतबे में रखेंगे, लेकिन इस बदबख्त ने जो ही लेटर पढ़ा तो अपनी रियासत के टुकड़े टुकड़े होने पे दस्तखत कर दिए। किस तरह? मुअर्रिखीन ने लिखा रसूलुल्लाह के लेटर को बड़ी हकारत की निगाह से देखा और उसको पुर्जे पुर्जे कर दिया। और वो पुर्जे पुर्जे रसूलुल्लाह का लेटर नहीं था कर रहा, बल्कि अपनी रियासत के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले खुतबे में यहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद सबसे पहला जो मौका गनीमत जाना वो ये कि दीगर ममालिक के सरबराहों को इस्लाम के बारे में आगाही दी जाए। दीगर जो रियासतें हैं उनको इस बात की इतला दी जाए कि अल्लाह का एक रसूल और पैगंबर आ चुका है। और इन ख़तों के अंदर भी एक बात पोशीदा है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के लिए नहीं थे आए, सिर्फ गोरों के लिए नहीं आए, सिर्फ सुर्खों के लिए नहीं आए, सिर्फ कालों के लिए नहीं आए, सिर्फ एशियाई बशिंदों के लिए नहीं आए, सिर्फ बरे सगीर चाइना जापान इस तरह की शक्लों वालों के लिए नहीं आए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे ज़मानों के लिए आए और सारे जहानों के लिए आए। यह खतूत से बात साबित होती है। इससे पहले नबी आते थे, बनी इसराइल का नबी बनी इसराइल को दावत दे रहा है, हर कौम का नबी उसी कौम को दावत दे रहा है, बस। लेकिन रसूलुल्लाह ने यह मुतनव्वे और मुतअद्दद खतूत लिख कर इस बात का इजहार अपनी ज़िंदगी में कर दिया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में उनकी सिफत को बयान किया था कि ये तमाम इंसानियत के रसूल बन के आए हैं, तमाम इंसानों के रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरू परवेज को जो खत लिखा था उसमें भी ये बात लिखी। जो खतूत ईसाइयों को लिखे थे उनमें मैंने आपके सामने अच्छी तरह ये बात रख दी है कि उनमें ये बात होती है तालो, उस बात की तरफ आओ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान कॉमन है। लेकिन जो मुशरक, पारसी, बुत परस्त, मजूसी, आग परस्त इस तरह के बादशाह थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खतूत में ये आयत नीचे लिखा करते कि तालो इला कलिमतिन, क्योंकि वो तो मुशरक थे और वो अल्लाह की वो हकीकत को नहीं थे पहचानते। तो इनके साथ मुखातब होने का अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्क था। और इनको ये बात रसूलुल्लाह ख़त में लिख देते थे, मैं तमाम इंसानों के लिए, तमाम ज़मानों के लिए, तमाम जहानों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। ये जिस सल्तनत के ऊपर तुम बैठे हो, अनकरीब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुड़सवार और मुजाहिद इस जगह के ऊपर कब्जा करेंगे, यहाँ तक कि मेरी हुकूमत वहाँ तक पहुँच जाएगी। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह की जो पेशीन गोइयों का बाब है ये भी आपके सामने रखा था, ये भी दलाइल नबुव्वत में से होता है। वहाँ तक पहुँचेगी कि जिसके आगे ना घोड़ा कदम रख सकता है ना ऊंट कदम रख सकता है, गोया उसके आगे क्या होगा, बहरी जिहाद का आगाज किया जाएगा। तो मेरी सल्तनत वहाँ तक पहुँच जाएगी। खुसरू परवेज को भी इन्हीं मुंदरजात के ऊपर मुश्तमिल और इस्लाम के बारे में कुछ आगाही देकर ख़त लिखा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमीन पहले बहरीन गए और सीरत की अबवाब में ये बात नहीं मिलती कि बहरीन के हाकम ने उन्हें खुसरू परवेज के पास भेजा या बहरीन के हाकम ने अज़हुद लेटर भेजा। बहरहाल ये बात सही सनद से साबित है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी इस खत को लेके पहुँचे थे। जब वो खत उसने पढ़ा तो वो आग बगोला हो गया और क्राइसिस में था। पैदर पे हिरकल की फ़ौज से
कैसर रूम की फौज से शिकस्तें खा रहा था, ऐसे आलम में एक ऐसा लेटर पहुंचना जिसमें यह कहा होगा अस्लिम तस्लम, ये जो अल्फाज हैं उसके ऊपर, उसकी तबीयत के ऊपर बड़े गिरा गुजरे कि ये एक मेरी ही रियासत के अंदर रहने वाला शख्स मुझे हाथ लिखते हुए कह रहा है कि इस्लाम कबूल करो तो सलामत रह जाओगे। गुस्से में उस खत को फाड़ दिया और इतने टुकड़ों में तकसीम किया कि उसको दरबार में उछाल दिया और हुक्म दिया बाज़ान को, यमन के गवर्नर को, कि मैं तुझे ऑर्डर करता हूं कि ये जिस बंदे ने मुझे लेटर लिखा है इस बंदे को पकड़ के मेरे दरबार में पेश कर दिया जाए। 2 हट्टे कट्टे बंदे भेज और इसको पकड़कर अकल के ऊपर जब पर्दा पड़ जाए तब इस तरह के फैसले होते हैं। अपने क्राइसिस में, अपनी शिकस्तों से बददिल हुआ तबीयत में गुस्सा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाज़ान के 2 बंदों के आने से पहले पहले ये इतला पहुंच गई थी कि हुस्रू परवेज़ ने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को टुकड़े टुकड़े नहीं किया बल्कि अपनी रियासत को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। चंद दिनों के बाद बाज़ान गवर्नर यमन 2 हट्टे कट्टे बहुत पहलवान नुमा इंसानों को मदीना में भेजता है कि जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको गिरफ्तार करके हुस्रू परवेज़ के दरबार में पेश कर दिया जाए। जिस वक़्त वो दोनों हट्टे कट्टे पहलवान नुमा, ज़ाहिर है ये रूमियों की भी आदत थी और उन जो पुराने अदवार होते हैं कदीम दौर के अंदर, आप पता कि असला सादी की सनत ऐसी नहीं थी जैसे आजकल एटमी मदाइल हैं ये, वहाँ पे ताकत और कुव्वत का इजहार तलवारों नेज़ों से किया जाता था और रोब दबदबा बिठाना हो तो बड़े बड़े पहलवान पूरी दुनिया से हायर किए जाते थे जो सबसे लंबे चौड़े ताकतवर हो। तो उन्होंने सबसे लंबे चौड़े अपनी रियासत के 2 पहलवानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माअज़ल्लाह गिरफ्तारी के लिए भेजा। रसूलुल्लाह से आके कहने लगे कि आपने हमारे बादशाह को खत लिखा? जी हाँ लिखा। उसके अंदर आपने ये बातें की हैं? जी हाँ की हैं। आपने उनको ये धमकी दी है अगर इस्लाम कबूल करोगे तो सलामत रह जाओगे? जी हाँ। तो आपकी गिरफ्तारी का आर्डर आ गया, आप हमारे साथ चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह हमें इस सुन्नत को अपनाने की तौफीक दे, मैं कहने वाला भी और आप सब सुनने वाले भी। अगर इस एक नसीहत पे अमल कर लें तो बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी नागवार बात का फौरी रद्द-ए-अमल नहीं थे दिया करते, किसी भी। अब ये देखें कितनी नागवार बात है, अल्लाह का रसूल है, पैगंबर है और 2 शख्स आके कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करके लेके जाना चाह रहे हैं। उसी वक़्त क्या अबू बकर उमर, क्या जलीलुल कदर साहबा मौजूद नहीं? उसी वक़्त उनको फैंटी लगा के गिरफ्तार करवा के जो कुछ मर्जी किया जा सकता। लेकिन रसूलुल्लाह की ये आदत मुबारका थी, रसूलुल्लाह जितनी मर्दी तलख बात होती थी उसका फौरी रद्द-ए-अमल नहीं से दिया करते। ये कहने वाले को और सब सुनने वाले को अपनी ज़िंदगी के अंदर इस सुन्नत को अपनाने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा? अभी आप जाइए, आराम कीजिए, आपकी खातर तवाज़े होती है, आपसे कल बात होगी, आपसे कल बात होगी। इस तरह मामले को मुअख्खर कर देना गुस्से के लम्हात में ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारे मामलात में हमेशा दुरुस्तगी रहे और दुरुस्ती रहे तो हमें ये सुन्नत भी अपनानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेंड कर दिया, मुअख्खर कर दिया कि अगले दिन आइए। जब अगले दिन वो आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इकराम किया और कहा मैं तुम्हें एक खबर ना दूं जो मुझे मेरे रब ने बता दी है? जी आप हमें खबर दे दीजिए। ये जिसके हुक्म पे तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो आज वो कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने कहा आपके एक लेटर के ऊपर हम वहां से चल के आ गए हैं और आप उससे कितनी तलख बात कर रहे हैं। कहा मुझे रब ने खबर दी है। उसके बेटे शेरुया ने, जिसको बाद फारसी दान शेरू लिखते हैं, शेरुया ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। पैदर पे शिकस्ते खाने के बाद बेटा बाप से उलझ पड़ा है और बेटा चाहता है कि अब सल्तनत की कमान मेरे हाथ में आ जाए और मैं बेहतरीन नज़्म व नसक को चला लूंगा। ये मैं तुम्हें बतला रहा हूं कि जिस बादशाह के हुक्म पे गिरफ्तार करने आए हो वो तो मारा जा चुका है। अब जो नया बादशाह आया जरा उससे भी हुक्मनामा लेके आओ
अब वो परेशान हो गए दोनों कि इस बात के ऊपर यकीन किया जाए या ना किया जाए। वो फौरी उन्होंने कहा फिर बेहतरीन सवारियों का इंतजाम होना चाहिए। वो सवारियां लेकर तेजी से दौड़ते हुए यमन में बादान के पास पहुंचे और कहा कि वो जिस बंदे को गिरफ्तारी का आर्डर दिया गया था, जिस बंदे की गिरफ्तारी का आर्डर, उस बंदे ने आगे से हमें ये बात सुना दी है कि खुसरू परवेज कत्ल हो चुका है, उसका बेटा बादशाह बन चुका है और अब उससे नया आर्डर लेके आओ। इसी असना में जब वो बादान के पास बैठे हैं, वहां से खुसरू परवेज के बेटे शेरुया का लेटर बादान को पहुंच गया उनकी मौजूदगी में। वो उसके दरबार में थे कि हालात और वाकयात का पता करें कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं है। तो जिस वक्त बादान ने उस लेटर को खोला, उस लेटर में इस खबर की तस्दीक मौजूद थी कि मैं शेरुया बादशाह ईरान ये बात तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि बाप कत्ल हो चुका है और अब सल्तनत की बागडोर मेरे हाथ में है और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जिस बंदे के बारे में मेरे बाप ने लेटर लिखा था उसको मजीद गुस्सा नहीं दिलाना। बादान लेटर पढ़ रहा है और उन दो हरकारों से की तरफ देख रहा है। तुमने क्या सुना था? ये सुना था। फिर लेटर का मुतालिया कर। तुमने क्या सुना था? ये सुना था। फिर लेटर पढ़ रहा है। तुमने क्या पूछा था? क्या कहा था उस रसूल ने? क्या कहा था उस पैगंबर ने? ये कहा था उसका बेटा कत्ल करेगा और उसका बेटा बादशाह बन चुका है, मंगल का दिन होगा, जमादियुल ऊला का महीना है। ये तारीख थी जिस वक्त रसूलुल्लाह ने हमें कहा था। बादान कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो दो बंदे कपकपा उठे। हम किसको गिरफ्तार करने गए थे? हमारा यमन का गवर्नर उसके ऊपर इस्लाम को कबूल कर रहा है। उन्होंने भी उसी वक्त कलमे को पढ़ लिया और उसी वक्त ये दलाइल नबूवत में से है। पेशीन गोइयों का बाप भी रसूलुल्लाह को कौन खबर दे सकता है अल्लाह के अलावा? तो इन तीनों की खुशकिस्मती का क्या कहना कि ये आए तो गिरफ्तार करने और रसूलुल्लाह के खिलाफ मुहिम कशी करने, लेकिन रसूलुल्लाह की इस पेशीन गोई की वजह तीनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और बाद रवायात के अंदर ये बात भी मिलती है कि उनके कबूल इस्लाम करने की वजह से बाद और लोगों ने भी इस्लाम को कबूल किया। ज़ाहिर बादशाह या हाकिम जब इस्लाम को कबूल करते हैं तो ये बात नीचे तक ट्रैवल करती है।